3 सवालात कोई भी काम करने से पहले। तो आज हम एक काम शुरू करने जा रहे हैं और वो है कि हम सीखने जा रहे हैं अरबी ज़बान। सनब्दा इंशाअल्लाह मिनल यौमि हाज़ा तअल्लुम अल-लुग़ा अल-अरबिया। आज के दिन से हम अरबी ज़बान सीखना शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम ये 3 सवालात अपने आप से पूछते हैं। माज़ा, क्या चीज़ हमने सीखना है? लिमाज़ा, हमने ये क्यों सीखना है? और कैफ़ा, कैसे सीखना है? तो माज़ा का जवाब आप सब लोग जानते हैं कि हमने क्या सीखना है? अरबी ज़बान, अल-लुग़ा अल-अरबिया। लेकिन अल-लुग़ा अल-अरबिया में हमने कौन सी चीज़ें सीखनी हैं? अल-लुग़ा अल-अरबिया में हमने सीखनी है 4 महारात, महारातुल लुग़ा, स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। अगर कोई भी ज़बान हम सीखने जा रहे हैं, चाहे वो अरबी हो, फ़ारसी हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, कश्मीरी हो, लैंग्वेज जब हमने सीखनी होती है तो हमने 4 स्किल्स को सीखना होता है, 4 महारतों को सीखना होता है। तो वो 4 महारतें कौन-सी हैं? अल-इस्तिमा' लिसनिंग, अल-कलाम स्पीकिंग, अल-क़िराआ रीडिंग, अल-किताबा राइटिंग। तो ये 4 स्किल्स जो हैं हमने सीखनी होती हैं और अगर हम इन 4 स्किल्स पे हमें महारत है तो हम कहेंगे कि हमें ये लैंग्वेज आती है। और हम चूंकि गैर अरब है, हम अरबी ज़बान सीखने जा रहे हैं और हम हैं खुद गैर अरब। जो अरब लोग खुद अरबी सीखना चाह रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास 2 स्किल्स पहले से होती है, अल इस्तिमा वल कलाम, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दे नो लिसनिंग, दे नो स्पीकिंग। उनको सिर्फ 2 चीजें सीखनी होती है, वो है रीडिंग एंड राइटिंग। जिस तरह हम कश्मीरी लोग हैं और हम कश्मीरी जानते हैं, हम कश्मीरी बोलना भी जानते हैं, कश्मीरी हम सुन भी पा रहे हैं, यानी समझ पा रहे हैं। तो हमें ये 2 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है जब हम कश्मीरी लैंग्वेज की बात करेंगे। हम यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को कश्मीरी पढ़ना और कश्मीरी लिखना। इसी तरह जो अगर हिंदुस्तान का कोई ऐसा ऐसा शख्स है जो हिंदी जानता है बोलना और वो समझ पा रहा है, अगर कोई बंदा हिंदी में बात कर रहा है तो वो समझ पा रहा है, तो जब हम उसे उसके सिलेबस में रखेंगे हिंदी, तो हम उसको 2 चीज़ें वहाँ पे सिखाते हैं, एक है रीडिंग, एक है राइटिंग। इसी तरह जब अरब लोग भी अरबी सीखते हैं, उनको भी अरबिक रीडिंग और अरबिक राइटिंग सिखानी होती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग उनको पहले से ही मालूम होती है। लेकिन हम गैर अरब है तो हमें ये चारों चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, अल-इस्तिमा, अल-कलाम, अल-क़िराआ, अल-किताबा। इसके अलावा हमें सीखनी होती है अनासिरुल लुग़ा, एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज, जिनसे लैंग्वेज बनती है। पहला है उनमें से अल अस्वात, साउंड्स। मिसाल के तौर पर हम अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो हरूफ हैं इनको कैसे पढ़ेंगे, हमें ये पढ़ना आना चाहिए। इसी तरह फिर कहीं पे लिखा होगा, कोई वर्ड लिखा होगा जैसे बाबुन, इस बाबुन को कैसे पढ़ना है। इल्मुन, इल्म लिखा होगा, इसको कैसे पढ़ना है, हमजा और आइन में फर्क करना है। इसी तरह सीन, स्वाद, था, इनमें फर्क करनी है। ये हम अस्वात में सीखते हैं। इसके बाद है अल मुफरदात, यानी अल्फाज, अल्फाज का जखीरा होना चाहिए। अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोलना चाह रहे हैं और हमारे पास अगर अल्फाज नहीं है तो हम नहीं बोल पाएंगे उसमें। तो इसके लिए हमें अल्फाज सीखने हैं। अरबी में दरवाजे को क्या बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं, टीचर को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, ये सब अल्फाज हमारे पास होने चाहिए, तभी हम अरबी में बात कर पाएंगे। इसके बाद है अत-तराकीब, यानी स्ट्रक्चर। अगर हमने कोई जुमला बोलना है या कोई बात बोलनी है, उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। अंग्रेजी का अपना स्ट्रक्चर है, उर्दू का अपना है, अरबी का अपना है। हर लैंग्वेज का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये अभी हमने सीखना है। तो माज़ा का जो जवाब है हमारे पास, एक है कि हमने सीखनी है महारातुल लुग़ा और दूसरा है हमने सीखनी है अनासिरुल लुग़ा।
ठीक है, मैं यहाँ पे मुख्तसर अंदाज में बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा असल में है अरबी ज़बान सीखना। लेकिन अरबी ज़बान हम कैसे सीखें और उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। दूसरा जो हमने सवाल कहा कि जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, वो है लिमाज़ा, व्हाई? जो हमने 3 सवालात अभी कहे थे कि हमें अपने आप से पूछने चाहिए, कोई भी काम करने से पहले। तो वो 3 सवालात हमने कहा था माज़ा, लिमाज़ा और कैफ़ा। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। माज़ा में हमने बोला कि हमें महारातुल लुगा यानी स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज सीखनी है और अनासिरुल लुगा यानी एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज सीखनी है। लिमाज़ा, हम अरबी ज़बान क्यों सीखें? हमें अरबी ज़बान क्यों सीखनी चाहिए? इसका जवाब है अल अगराज़ दीनिया। अरबी ज़बान सीखने में हमें कुछ ऐसे मकासद है, कुछ ऐसे गोल्स हैं जो रिलीजियस गोल्स हैं, जो हमारे एम्स हैं अरबिक लैंग्वेज सीखने के। वो कुछ अगराज दीनिया है यानी रिलीजियस, और कुछ अल अगराज और दुनियाविया, कुछ हमारे दुनियावी अगराज व मकासद है। तो हम चूंकि बहैसियत मुसलमान हमें ये सिखाया गया कि हम जब भी कोई काम करें, हम उसमें अपना दुनियावी फ़ायदा भी ढूंढें और उखरवी फ़ायदा भी ढूंढें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी अच्छा दे, ए अल्लाह हमें आखिरत में भी अच्छा दे। तो मुसलमान ऐसा होना चाहिए जो अपनी दुनिया को भी अच्छी अच्छी बनाना चाहे और आखिरत भी। वो सआदत दारैन के लिए वो कोशा होना चाहिए। अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों को बेहतर बनाने के लिए वो जदोजहद करना चाहिए। अला कुल्li हाल अरबी ज़बान भी हमें ये फ़ायदा देती है कि हम इसके ज़रिए अपनी दुनिया भी अच्छी बनाएं और अपनी आखिरत भी अच्छी बनाएं। लेकिन ज़्यादा जो हमारा मोटिव है वो है दीनी एतबार से हम अपनी आखिरत को अच्छी बनाएं। तो हकीकी जो कामयाबी है वो आखिरत की कामयाबी है। तो इसीलिए हम सबसे पहले दीनी अगराज व मकासद को बयान करेंगे। हम अरबी ज़बान क्यों सीखे? लिअन्नहा लुगतुल कुरान, क्योंकि अरबी ज़बान कुरान की ज़बान है। वहिय लुगतुल हदीस, और ये हदीस शरीफ की ज़बान है। वहिय लुगतुल कुतुबिल इस्लामिया, जो इस्लामी किताबें हैं, चाहे वो फ़िक़्ह में अहम तरीन किताबें हों, उसूल तफसीर में अहम तरीन किताबें हों, या कोई भी फील्ड हो, उसमें जो बुनियादी किताबें हैं वो अरबी ज़बान में लिखी हुई हैं। और चौथा नुक्ता इसमें लिखा है हुब्बन लिनबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उसकी ज़बान भी सीख लें। ये भी एक मकसद है। और पांचवा है अस्सहूला फी हिफ्ज़िल कुरानी वल मुतूनिल इस्लामिया। अरबी ज़बान सीखने से हमें कुरान हिफ्ज़ करना आसान हो जाएगा और इस्लामी मुतून जो है उन्हें याद करना आसान हो जाएगा। चाहे वो कुरान याद करना हो, हदीस याद करना हो, या जो भी नज़में लिखी गई है जिसमें इस्लामी उलूम हैं उन्हें याद करना हो, तो ये हमारे लिए आसान है। दुआएं याद करना आसान है, अज़कार याद करना आसान है, वगैरह वगैरह। और छठा नुक्ता है तर्जमतुल कुतुबिल इस्लामिया वल मकालात दीनिया। हम इस्लामी किताबें और इस्लामी जो मकालात लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं अरबी ज़बान में, हम उनका तर्जमा बाकी ज़बानों में कर सकते हैं और इस तरह से हम सवाब हासिल कर सकते हैं। और दुनियावी अगराज में क्या है? अल अगराज और दुनियावी जो मकासद है, किस लिए हम अरबी ज़बान सीखे? एक लिखा है यहाँ पे अतिजारा, ये हमें तिजारत में काम आ सकती है क्योंकि जो अरबी ज़बान है ये इस वक्त दुनिया के 25 ममालिक 25 कंट्रीज की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरबी ज़बान इस वक्त 25 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उन ममालिक में अगर हम तिजारत करना चाहे, अस्सियाहा, अगर हम टूरिज्म की खातिर वहाँ जाना चाहे या वहाँ से जो लोग यहाँ आए, तो इसमें हमें अरबी ज़बान दरकार है। अल अमल, अगर हम चाहें कि हम कोई भी काम इन 25 ममालिक में करें जिनमें अरबी ज़बान उनकी सरकारी ज़बान है, तो हमें वहाँ पे अरबी ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी। अत तर्जमा, हम
तर्जमे का काम कर सकते हैं, या तो मिसाल उनके डॉक्यूमेंट्स हों अरबी के, वो हम अंग्रेजी उर्दू में तर्जमा कर सकते हैं। उर्दू अरबी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम अरबी में तर्जमा कर सकते हैं। या इसी तरह किताबें होंगी, उनका हम तर्जमा कर सकते हैं। तो या इसी तरह हम न्यूज़ जो एजेंसीज हैं उनके लिए ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। या इसी तरह जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं या मुख्तलिफ इदारे हैं उनके लिए ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। अला कुल्ली हाल अस्सिफारा, एम्बेसीज में हम काम कर सकते हैं। अगर हमें अंग्रेजी और अरबी आती है तो हम आराम से एम्बेसीज में काम कर सकते हैं। या इसी तरह तर्जमतुल कुतुब, हम किताबों का तर्जमा कर सकते हैं। अगर हम दुनियावी गर्ज से भी किसी किताब का तर्जमा करें ताकि हम पैसा कमाए, कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम आराम से कर सकते हैं अगर हमें अरबी ज़बान आती है। तो हम ये दुनियावी अगराज की, क्योंकि आप जानते होंगे किताब पब्लिश करे और अगर वो बाजार में चली, मार्केट में चली, तो आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। और तीसरा नुक्ता हमारा है कैफा, अरबी ज़बान को सीखें तो कैसे सीखें। तो सबसे पहले आप अल आज़म बिल जज़म करें। आप अपनी नियत करें, आप नियत करें कि मुझे अरबी सीखनी है, सीखनी है, सीखनी है। और अगर आप ये इरादा, पक्का इरादा करते हैं तो यकीन जानिए कि इंशाअल्लाह आप जल्द अज जल्द इस ज़बान को सीखेंगे। कि इंसान जब किसी बात का तहिया कर लेता है, पक्का इरादा कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनकी मदद कर लेते हैं और वो बंदा इंशाअल्लाह रहमान उस चीज़ को हासिल करके ही रहेगा। दूसरी चीज़ अल जुहद, इसके लिए आपने मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपने स्ट्रगल करनी होगी, आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी। अतसलसल, आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आप एक क्लास स्किप कर लेते हैं तो इससे इसके बाद वाली जो अगली क्लास होगी वो आप नहीं समझ पाएंगे। तसलसल के साथ जो है अगर आप रहेंगे क्लासेस में तो इंशाअल्लाह रहमान आप अरबी ज़बान सीख पाएंगे। अल वाजिब अल मंजिली, होमवर्क, जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान आप अरबी ज़बान सीख सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ ज़मायर, कुछ प्रोनाउंस। जिस तरह अंग्रेजी में है आई, अरबी में है उसके बदले अना। आई उसके बदले है अना, मैं। अगर हम अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं मैं मोहम्मद हूं, मिसाल के तौर पर आई एम मोहम्मद, तो अरबी में हम कहते हैं अना मोहम्मद। आई एम आयशा, अना आयशा। आई एम जैनब, अना जैनब। तो अना का मतलब है मैं। इसी तरह अंत, अंत का मतलब है तू, यू, यू मेल मुजक्कर। अना का मतलब है मैं, अंत का मतलब है तू, अंति का मतलब भी है तू लेकिन फीमेल के लिए। अना आई, अंत यू मेल, अंति यू फीमेल। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अना, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अना फिरदौस अल उमरी, आई एम फिरदौस उमरी। अना मुहादिरुन, आई एम लेक्चरर। अना मिन बारीगाम पुलवामा, आई एम फ्रॉम पारीगाम पुलवामा। इस तरह करके आप सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे कोई आप में से मोहम्मद होगा तो वो बोलेगा अना मोहम्मद। अगर वो स्टूडेंट होगा तो वो बोलेगा अना तालिबुन। अगर वो श्रीनगर का रहने वाला है तो वो बोलेगा अना मिन श्रीनगर। एक बार आप सब लोग कोशिश करें कि आप अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अना मोहम्मद, अना उस्ताजुन, अना मिन कश्मीर। और ये लड़की के लिए भी है, लड़की जो है वो भी इसी तरह इंट्रोडक्शन देगी। मुजक्कर के लिए जो है ये है जो आपके सामने है, अना फिरदौस उमरी, अना मुहाजिरुन, अना मिन बारीगाम बुलवामा। और फीमेल के लिए अना जैनब, अना तालिबतुन, अना मिन श्रीनगर। अना जैनब, अना तालिबतुन, अना मिन श्रीनगर।
تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو اس سے پہلے والا تھا انا فردوس عمیری، تو مؤنث کے لیے ہو گیا انا زینب، انا عائشہ، انا فاطمہ، جو بھی ہوگا. تو یہاں پہ لکھا ہے دوسرا جملہ انا محاضر. محاضر بولتے ہیں ہم لیکچرر کو. اگر مدرس کہہ سکتے ہیں، مدرس مینس ٹیچر، طالب مینس اسٹوڈنٹ، طبیب مینس ڈاکٹر، مہندس مینس انجینئر. تو یہ الفاظ جو ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی الفاظ آپ کو معلوم ہے کم از کم آپ اپنے لیے صرف یاد رکھیں. اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ بولے گا انا محمد انا طالبن. طالبن، طالبن مینس اسٹوڈنٹ، طالبن. پھر انا من، پھر اپنے گاؤں کا نام. مثال یہاں پہ لکھا انا من باری گام بلواما. تو اگر آپ میں سے کوئی سری نگر کا ہے تو وہ بولے گا انا من سری نگر. کوئی دلی کا ہوگا وہ بولے گا انا من دلہی. کوئی مہاراشٹرا کا ہوگا انا من مہاشٹرا. اسی طرح کوئی اتر پردیش کا ہوگا انا من اتر پردیش. کوئی بہار کا ہوگا انا من بہار. کوئی انڈونیشیا کا ہوگا انا من انڈونیشیا. کوئی سعودی عرب کا ہوگا انا من السعودیہ یا انا من المملکۃ العربیۃ السعودیہ. تو اس میں ابھی جو فرق ہے، انا پھر مذکر کا نام آتا ہے جب مذکر ہوگا، مؤنث ہوگی تو مؤنث کا نام. جیسے یہاں پہ زینب لکھا ہے انا زینب، انا فاطمہ، انا عائشہ. اسی طرح کر کے جو مؤنث ہوں گے وہ اپنے اپنے نام بتائیں گے. اس کے بعد لکھا ہے انا طالبۃن، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اگر لڑکا ہوگا وہ بولے گا انا طالبن، اور جو فیمیل ہوگی وہ بولے گی انا طالبۃن، انا طالبۃن. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مذکر اور مؤنث میں فرق یہ ہے کہ جو مؤنث ہیں اس کے لاسٹ میں گولتا ہے، اس کے لاسٹ میں گولتا ہے. اور جو مذکر ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہوتا، اس کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہوتا. طالبن مؤنث کے لیے ہے طالبۃن. اسی طرح اگر طبیبن ہے تو مؤنث کے لیے ہے طبیبۃن، طبیبن، طبیبۃن. اسی طرح مہندسن، مہندستن. اور اسی طرح جو ہے اگر نجارن یعنی کارپینٹر، نجارتن. طباخن، طباختن. اس طرح کر کے جو ہے ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا انٹروڈکشن. تو آپ سب لوگ جو ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنا اپنا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں. تو سب لوگ جو ہے اپنا اپنا انٹروڈکشن دینے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ کے لیے انمیوٹ کر رہا ہوں، لیکن جو ہے جن کا نام لیا جائے گا وہی لوگ بولیں گے، باقی لوگ بس سنیں گے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے ڈاکٹر منظور احمد خان. ڈاکٹر منظور احمد خان آپ انمیوٹ کریں اور آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گے. آواز آ رہی ہے؟ مظفر نجار، مظفر نجار. جی. انا مظفر، انا طالب، انا من کشمیر، انا من انا من بلاد جادة. طيب. رميز احمد بٹ. أنا مهندس. أنا من إسلام آباد. طيب بارك الله فيك. شبیر احمد بٹ. شبیر احمد بٹ.
مشتاق احمد وانی. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مشتاق. أنا من بحروم. انا پروفیشن اپنا بتائے. پروفیشن. أنا عامل شيء. انا عامل. طيب أمشي. طيب. سلفي شوكت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ صاحب. انا شوکت احمد وانی انا مدرس انا من کوکرناگ. طيب یہ ہوئے سب مذکر والے. جو مذکر والے ہیں تو یہ وہ تھے. اب فیمیل کے لیے صبا تبسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. أنا صبا تبسم أنا طالبة أنا من سرينگر. طيب بنت اسلم. غیر موجودہ. طيب صبا تبسم آپ کسی اور کی مثال دیں. کوئی اور. أنا زینب أنا مدرسة أنا من بدگام. طيب بارک اللہ تعالی فیکی. تو اس طرح کر کے یہ انٹروڈکشن والا جو ہے ہمارا پہلا پارٹ جو ہے مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے انا محمد یا کوئی بول رہی ہے انا زینب، ہم نے کیا پوچھنا ہے ان سے کہ وہ اپنا نام بتائیں گے. خود سے تو کوئی نام بتانے والا ہے نہیں، تو ہمیں نام پوچھنا پڑے گا. یا اگر ہم اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، تو ہم اسٹوڈنٹس سے کیا پوچھیں کہ وہ اپنا نام بتائیں گے. اس کے لیے ہم استعمال کریں گے من. من means who. anta means you. من anta. Who are you. من anta. Who are you. اور اگر فیمیل ہے تو ہم استعمال کریں گے من انتی. Who are you مگر فیمیل. من انت مذکر کے لیے، من انتی مؤنث کے لیے. جب ہم کسی میل کو پوچھیں گے من انت تو وہ جواب میں بتائے گا انا محمد. I am محمد. یا اگر اس کا نام احمد ہوگا تو وہ بولے گا انا احمد. اگر اس کا نام شبیر ہوگا تو وہ بولے گا انا شبیر. سوال ہمارا ہوگا من انت. من انت. انا محمد. انا محمد. فیمیل کے لیے سوال ہوگا من انتی. من انتی. Who are you. انا عائشہ. انا عائشہ. I am عائشہ. اسی طرح اگر ہم زینب سے پوچھیں گے من انتی تو وہ جواب میں بتائے گی انا زینب. اور اگلا سوال ہم پوچھیں گے آپ کہاں سے ہیں. من from أين where. أنت you. من أين أنت from where you are. جواب ہے أنا من شوبيان. I am from شوپیان. من أين أنت from where you are. أنا من شوبيان. I am from شوپیان. من أين أنت from where you are. أنا من بلواما. I am from پلواما. تو انت میل کے لیے، انتی فیمیل کے لیے. من انت آپ کون ہیں مذکر تو جواب آئے گا کوئی مذکر نام ہوگا. من انتی یہ فیمیل کے لیے ہے انا عائشہ. I am عائشہ. من این from where. انت you from where are you. انا من شوپیان. I am from شوپیان. من این انتی from where you are. انا من بلواما. I am from پلواما. تو اس کی پریکٹس کے لیے ہم ایک دو نام لیں گے تو ان سے ہم پوچھیں گے.
خالد احمد ڈار. نعم سر. من أنت؟ أنا خالد. أنا من إسلام آباد. من أين أنت؟ أنا من إسلام آباد. طيب. جاوید احمد. موجود؟ پیرزادہ شبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أنت؟ أنا جاوید. من أين أنت؟ أنا من بلوامة. طيب پیرزادہ شبیر أنت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من أنت؟ انا پیرزادہ شبیر. من أين أنت؟ انا من سری نگر. طيب صبا تبسم. نعم يا أستاذ. من أنت؟ أنا صباح تبسم. من أين أنت؟ أنا من سرينگر. طيب بارک اللہ تعالی فیکم. تو یہ ہے طریقہ کہ ہم کس طرح سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اپنا انٹروڈکشن کیسے دیں گے. عربی میں ہم پوچھیں گے عرف نفسک. عرف نفسک، انٹروڈیوس یور سیلف. لڑکی کو کہیں گے عرفی نفسک، آپ اپنا انٹروڈکشن دیجئے. تو جواب میں ہم دیں گے اگر لڑکا ہے تو جیسے ہم نے بولا انا فردوس العمری، انا محاضر، انا من باریگام بلوامہ. اسی پیٹرن پہ میل جو ہوں گے وہ دیں گے اور فیمیل جو ہوں گے وہ اس پیٹرن پہ دیں گے انا زینب، انا طالبۃ، انا من سری نگر. اور اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہے تو سمپلی ہم پوچھیں گے من انت میل سے، من انتی فیمیل سے، من این انت میل سے، اور من این انتی فیمیل سے. اس طرح سے ہمارا جو پہلا درس ہے یہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے اور ٹائم بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اگر کسی نے پوچھنا ہے کچھ بھی تو ہمیں صرف ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، آپ جلدی سے پوچھ سکتے ہیں.